2026 इंडिया दुनिया की फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी विद 4.2 ट्रिलियन डॉलर्स ऑफ जीडीपी, बिलियनियर्स 284, stock market all-time high, one of the fastest major growing economies globally with 8.2% growth rate. वही इंडिया, वही साल, HDI's rank is 130 out of 193 countries. Millions of people are multinational poor. 37% बच्चे under 5 are stunted. Infant mortality 25 per 1,000 birth. ये कैसे पॉसिबल है? इकोनॉमी इज रिच और लोग क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं? जीडीपी ग्रो हो रही है और डेवलपमेंट के पीछे है। वर्ल्ड्स फार्मेसी पर बच्चे मालनरिश्ड। इसका जवाब छुपा है एक सिंपल सी डिफरेंस, इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हेलो एवरीवन, माय नेम इज आशीष एंड आज हम इस वीडियो के एंड तक इसी डिफरेंस को समझने वाले हैं। फ्यू मिनट्स, एक कॉन्सेप्ट, कंप्लीट क्लैरिटी। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब नंबर्स का ऊपर जाना। सिंपल फॉर्मूला, GDP is equal to consumption plus investment plus government spending plus net exports. जितना ज्यादा प्रोड्यूस करोगे उतना ज्यादा ग्रोथ। In 1991, India was $270 billion of economy, balance of payment crisis, almost bankruptcy. In 2026, it's $4.2 trillion of economy, दुनिया की fourth largest. In last 75 years, 180 times of increase. ये है ग्रोथ, क्वांटिटेटिव, मेजरेबल, न्यूमेरिकल। पर यहां एक कैच है। जीडीपी ये नहीं बताता कि ग्रोथ का फायदा कैसे मिल रहा है, लोग एक्चुअली कैसे जी रहे हैं, क्या बच्चों को एजुकेशन मिल रही है, क्या मदर्स चाइल्ड बर्थ सर्वाइव कर रही है या नहीं, क्या सिटीजन्स हेल्थ केयर अफोर्ड कर सकते हैं। एंड देयरफॉर इन 1990s दो इकोनॉमिस्ट्स को लगा बस बहुत हुआ। पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट महबूबुल हक एंड इंडियन नोबेल लॉरेट अमर्त्य सेन ने एक सवाल पूछा, क्या हम प्रोग्रेस को बेटर मेजर कर सकते हैं? एंड द रिजल्ट वाज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI. India the score in 2025 was 0.685%, medium development, but rank was 130 out of 193 countries. अभी भी स्ट्रगल। सोचो इस तरह, इकोनॉमिक ग्रोथ एक टॉल स्काईस्क्रैपर बना, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट उसके अंदर एलिवेटर, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, सेफ्टी सिस्टम्स लगाने। आप बिल्डिंग कितनी भी टॉल बना सकते हैं, लेकिन अगर उसके अंदर लिफ्ट काम नहीं कर रही है, पानी नहीं आ रहा है, फायर सिस्टम मिसिंग है, तो वो बिल्डिंग अनइनहैबिटेबल है। इंडिया आज वही है, बिल्डिंग टॉल है लेकिन सिस्टम्स मिसिंग है। इंडिया's GDP in 1700 was around 23% of the world's सबसे रिच रीजन। In 1947, it was just 3.8%. 250 years में 85% wealth collapse हुई। Britishers almost $45 trillion extract कर लिए थे and छोड़कर क्या गए? 12% literacy, 42 years life expectancy, mass starvation. And then came Nehruvian period. Independence के बाद socialist model, लाइसेंस राज, हर बिजनेस के लिए 80+ गवर्नमेंट अप्रूवल्स। रिजल्ट, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ सिर्फ 1% पर कैपिटा एनुअली। ईस्ट एशियन टाइगर्स ग्रो कर रहे थे 6 to 8%, पर इंडिया वहीं अटकी हुई थी। बट 1991 वाज अ टर्निंग पॉइंट। जून 1991, इंडिया के फॉरेन रिजर्व्स सिर्फ $1 बिलियन, केवल 2 वीक्स के इंपोर्ट्स के लिए काफी। गोल्ड बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास गिरवी था, नेशनल ह्यूमिलिएशन। Then PM Narasimha Rao and Finance Minister Manmohan Singh लेकर आए LPG reforms. License now dismantle हुआ, economy open हुई। Result, in 1990s it was 5.8% growth. In 2000s it was 7%, and between 2020 to 2025 it was 7% again. Golden decade आ चुका था। लेकिन एक यूनिक चीज हुई, इंडिया ने इंडस्ट्रियलाइजेशन स्किप कर दिया। The normal path is that agriculture said manufacturing and then manufacturing said services. India का path was agriculture से direct services. Services contribute करती हैं 54.7% in GDP, agriculture 70.7% GDP and industry just 27.6%. इसका मतलब 45% लोग सिर्फ 70.7% आउटपुट बना रहे हैं। यही कोर प्रॉब्लम।
Now let's just understand the debate between two different visions of India. Amartya Sen's people first approach and Jagdish Bhabati's growth first approach. सेन कहते हैं that people में इन्वेस्ट करो, ग्रोथ अपने आप आएगी. एग्जाम्पल केरला मॉडल. और केरला का पर कैपिटा इनकम गुजरात और महाराष्ट्र से कम है. सेन का प्रूफ इज दैट डेवलपमेंट पहले करो, ग्रोथ ऑटोमेटिक आएगी, क्योंकि एजुकेटेड एंड हेल्दी लोग नेचुरली प्रोडक्टिव होते हैं. पर भगवती कहते हैं दैट फास्ट ग्रोथ गिव्स अस रिसोर्सेज फॉर द लिविंग. एग्जाम्पल गुजरात मॉडल. भगवती का प्रूफ इज दैट ग्रोथ से टैक्स रेवेन्यू आता है एंड फिर गवर्नमेंट स्कूल हॉस्पिटल्स अफोर्ड कर सकती है. सो देन हु इज राइट? वेल, इन रियलिटी दोनों ही पार्शियली सही है. केरला's प्रॉब्लम इज हाई अनएम्प्लॉयमेंट, फिस्कल डेफिसिट, यूथ्स माइग्रेट कर रहे हैं, एंड गुजरात प्रॉब्लम इज इनइक्वालिटी हाई है, ट्रिकल ऑन इफेक्ट्स फेल हुए हैं, वेल्थ ऊपर ही स्टक है, 35 years ग्रोथ के बाद भी इनइक्वालिटी बढ़ी है. So the solution is sequential strategy, where phase 1 is rapid growth, phase 2 is redistribution, and phase 3 is human capital investment. The perfect example of this is South Korea. High GDP plus high HDI. And हमें भी दोनों ही चाहिए, either या और नहीं. 2047 इंडिया का 100th year. Vision विकसित भारत possible है? Yes. But there are some prerequisites for it. By SALTA 7.8% growth rate, investment should be 40% of GDP, and women's workforce participation should be 50%. Difficult? हाँ, पर impossible? नहीं. But there are two major threats to it: climate crisis and air abolition. अगर ये टैकल नहीं किया तो सब टारगेट्स के. तो फाइनल आंसर ये है कि इकोनॉमिक ग्रोथ इज नॉट इक्वल टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ग्रोथ इंजन है लेकिन डेवलपमेंट डेस्टिनेशन है, और जर्नी डिसाइड करती है कि पैसेंजर्स सरवाइव करेंगे या नहीं. इंडिया को चाहिए फास्ट जीडीपी ग्रोथ, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी. अभी हम टॉल स्काई स्नैपर्स बना रहे हैं लेकिन एलिवेटर्स उड़ रहे हैं. विकसित भारत पॉसिबल है अगर हम सक्सेस को जीडीपी में नहीं, लाइव्स इंप्रूव में मेजर करें. चॉइस हमारी है और क्लॉक टिक कर रही है.